मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं सफलता को सहता से अपनी ओर आकर्षित करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर कदम मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। मैं हमेशा सही समय पर सही अवसरों को आकर्षित करता हूँ। मैं ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। भाग्य हर दिन और बेहतर होता जा रहा है। मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा हूँ। हमेशा सही समय पर सही अवसरों को आकर्षित करता। भाग्य हर दिन और बेहतर होता जा रहा है। मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। सफलता मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं सफलता को सहता से अपनी ओर आकर्षित करता हूँ। धन्यवाद। सही समय पर सही अवसरों को आकर्षित करता हूँ। मैं ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। प्रयास से जीवन में चमत्कार देख रहा हूँ। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय बहुत ही एक शानदार विषय, होलिस्टिक हीलिंग थेरेपीज। हीलिंग के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत प्रयोग भी हम करते रहते हैं, बीच बीच में हमारे सेशन भी होते रहते हैं। होलिस्टिक हीलिंग, इसके बारे में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे साथ दो विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रूपाली जी नीलाखे और अंजना जी मेहता। रूपाली जी से तो हम परिचित हैं, हमारे साथ बहुत बार जुड़ चुकी है। अंजना जी हमारे साथ पहली बार जुड़ी है। हम सभी एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से अंजना जी और रूपाली जी दोनों का स्वागत करना चाहेंगे। हमारे साथ हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला भी जुड़ी है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप दोनों का स्वागत करते हुए 2 मिनट हमारा मार्गदर्शन करें और दोनों हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनको आमंत्रित करें, उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए। ओवर टू यू। Yes. Good ओम morning, everyone. Yes. Fresh morning. जय जिनेन्द्र. सुप्रभात. सबके लिए most welcome everyone. Come on with freshness. चलिए एक बार सब हाथ ऊपर कर दिए, दोनों हाथ, और जोर से ओम अरहम, ओम अरहम. ऊपर देखिए, एक बार गले को तनाव दीजिए. थायराइड, टॉन्सिल्स, विशुद्धि केंद्र को जगाओ. पूरा ऊपर देखो हाथ के साथ. आज बसंत पंचमी का भी स्वागत करें, सुस्वागतम. सारे जो विश्व में आज हरा रंग फैला है, पीला रंग फैला है, इसके लिए हम सबका स्वागत करते हैं. सबका स्वागत, सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम. एमपी के और कल्याणम केंद्र रूपाली का तो स्वागत करते, वो हमारी परिवार की ही है. परंतु आज
अंजना जी जुड़ी है, वो भी हमारे परिवार की ही होने वाली है। मुझे पता है यहाँ आया हुआ हर व्यक्ति हमारा बन जाता है, क्योंकि हमारे में वो मैजिकल की है कि सबको अपनाना कैसे है, जोड़ना कैसे है। यस, तो अंजना जी का परिचय देना है। रूपाली के बारे में तो आपने आनंद भाई जैसे सुना कि वो हमसे परिचित भी है, इनका परिचय काफी बार हो चुका है। फिर भी मैं एक बात और बताऊंगी कि रूपा है जो केवल रूप नाम से रूपवान नहीं है, गुण से भी बहुत वो हरी भरी हुई है। और हर समय नया ज्ञान लेने की जो उसकी जिज्ञासा होती है, और नए नए कोर्सेज करती है, और वो हमें शेयर करने के लिए हमें बड़ा आनंद आता है, और उसको भी बड़ी खुशी होती है कि मुझे एमपीके में शेयर करना है। और हमें भी ऐसे ही ट्रेनर की जरूरत होती है। तो चलो बात करते हैं अंजना जी की। तो अंजना जी, देखिए, ये हमारी सूरत की बेटी है, इसलिए अपने बेटी का स्वागत हम कर रहे हैं। कि जो शुरू में केवल सूरत में एसएनडीटी कॉलेज से होम साइंस करके गई, पर मैंने जब कहा ना कि जिसके भाग्य होते हैं, जिसकी किस्मत होती है, और जिसके योग होते हैं, वो बराबर योग के क्षेत्र में जुड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसकी स्टार्ट हुई है इस स्पिरिचुअल जर्नी की या हीलिंग जर्नी की, तो वो हुई है विपश्यना से। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग अगर कोई विपश्यना जानता है और विपश्यना की है, तो वो विपश्यना की वैल्यू समझेगा। योग भी उसके सामने समझ लो कुछ भी नहीं है, परीक्षा ध्यान भी उसका एक पार्ट है। परंतु विपश्यना में जो गया, वो उसने सब कुछ पाया। और ये तो बड़ी भाग्यवान है कि इसके हस्बैंड पहले गए और फिर उसके बाद इनको प्रेरणा दी। यानी पति पत्नी का, जैसे रूपाली का और श्रेयांश का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, वैसे ही अंजना को भी उसके हस्बैंड ने इतना अच्छा स्कोप दिया, खुद एक्सपीरियंस लिया, अच्छा लगा, तो नेक्स्ट टाइम तुरंत ही अंजना भी गई और सारे विपश्यना उसने इगतपुरी में किए हैं। अंजना की जर्नी शुरू हुई और फिर वो रेकी में 2009 में गई। रेकी में 6 टाइम उसने विपश्यना किए हैं, और बाद में वो रेकी में गई। उसका टर्निंग पॉइंट ही था वो सारा जीवन का। उसके बाद वो हीलिंग के क्षेत्र में सारे कोर्स करते ही रही, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है, और बहुत सारे वाटर थेरेपी है, कितनी सारी थेरेपीज ये जानती है। और सबसे उसका फेवरेट टॉपिक है सबकॉन्शियस माइंड। इसमें बहुत राज होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत राज होते हैं। और ये इसको कैसे बदलना है, इसमें कुछ चीजें निकाल के डाल फेंकना है, और नई चीजें इसमें कैसे डालना है, ये माइंड पावर पर बहुत ज्यादा काम करती है। और इन्होंने माइंड पावर के बहुत अच्छे कोर्स किए। अभी इनका इतना ज्यादा परिचय है, तो मैं इतने सारा बताऊंगी तो टाइम तो बहुत जाएगा। और हमारा एक नियम है अंजना जी, शॉर्ट में बताना है। और आपके वक्तव्य में, आपके बातों में आप ही बता दीजिए कि आपने कौन कौन से हीलिंग कोर्सेज किए हैं, और आप क्या बताने वाली है। ये सब बताने के लिए सबसे पहले मैं रूपाली को आमंत्रित करूंगी, क्योंकि रूपाली हमें अंजना जी के बारे में भी बताएंगी, वो क्या सिखाने वाली है वो बताएंगी, वो खुद भी अपनी बात रखेंगे। और सबसे बड़ी बात, बसंत पंचमी के दिन हम प्रैक्टिकल बहुत जरूर करेंगे, राइट? सबके थम्स अप चाहिए मुझे, यस, हम वी वांट प्रैक्टिकल। यस एवरीवन, सबके हाथ अंगूठे के साथ ऊपर, थम्स अप के साथ दोनों हाथ, यस, हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो आज थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे। अच्छा समय देते हुए मैं चाहती हूँ कि एक बार सब सीधे बैठे, स्ट्रेट, और वेलकम करें। वेलकम, वेलकम एंड वेलकम रूपाली जी, अंजलि जी, मोस्ट वेलकम फ्रॉम एमपीके एंड कल्याणम। एंड माइक हैंड ओवर टू रूपाली। यस, यस रूपाली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अलका मैम। आपका सपोर्ट, आपका मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। एंड थैंक यू आनंद सर, आप हमें एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि हमारी बातें हम लोगों तक पहुंचा सके। सो सभी को जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। आज की सेशन में मैं रूपाली फ्रॉम सूरत से आपका सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आनंद सर ने तो किया ही है, और आज हम एक नई बातों से शुरुआत करेंगे, यानी कि हमारे हीलिंग के लिए हमारा शरीर कैसे बना है। पता है ये क्या है? हमारी बॉडी क्या है? हमारा मशीन है। सभी के पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं। टीवी परचेस करते हो आप, कंप्यूटर परचेस करते हो, मोबाइल परचेस करते हो, एनी इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट,
उसके साथ आपको क्या मिलता है? एक मैनुअल आता है, हाउ टू यूज इट। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। एक मैनुअल आता है कि कैसे उसको यूज करना है। इस मशीन को मिक्सर भी लेते हैं तो उसके साथ मैनुअल आता है। अब ये हमारा शरीर जन्म हुआ है, इसके साथ कुछ मैनुअल है। इसको भी एक मशीन है, इसको कैसे ठीक रखना है, इसको हमें क्या करना है। सो आज हम हमारे इस मशीन को, इस शरीर को कैसे ठीक करेंगे, ये मैनुअल आपको दे देंगे। तो सभी लोग नोटबुक पेन लेके साथ में बैठना है। जैसे कि में अपने मैसेज में हमने भेजा है, पानी का ग्लास साथ में लेके बैठना है एंड मिरर एक छोटा सा लेके बैठना है। बिकॉज आज हम कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स करेंगे जो ये तीनों चीजें हमारे लिए यूज होगी। देखिए, भाषण सुनने से यहाँ से सुनेंगे इधर जाएंगे, लेकिन इफ वी आर यूजिंग मसल मेमोरी, जैसे कि माइंड का यही रूल है, माइंड पैटर्न का यही रूल है, हम कुछ मसल मेमोरी भी यूज करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर इसका इम्पैक्ट जाता है, हमारे शरीर के अंदर इसका ज्यादा पैटर्न बनता है। चलिए आज के हम एक शुरुआत करते एक स्टोरी के साथ। सभी लोग स्टोरी सुनना पसंद करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। आपका रिस्पांस बहुत जरूरी है और आप लोग अलर्ट रहिए, सेशन के साथ जुड़ते रहिए, इन्वॉल्व हो जाइए। 1 घंटा ये आपके लिए बहुत कुछ लर्निंग मिलेगा। होप सो लास्ट तक जुड़े रहना है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स रहेगा, मेडिटेशन रहेगा, एक अच्छा सा मेडिटेशन भी हम आपके लिए करवा देंगे लास्ट में। सो देखिए, एक चींटी है। चींटी को आपने देखा होगा, एक चींटी के सामने बहुत सारी शुगर पड़ी हुई है और बहुत सारे डायमंड पड़े हुए हैं। गेस करिए चींटी क्या लेगी? ऑफ कोर्स चींटी को शुगर पसंद है, खाना चाहिए उसको, है ना। मटेरियलिस्टिक थिंग के ऊपर जाती है। तो चींटी क्या करती है, शुगर लेके, शुगर का दाना लेके घूमती है। अपने ले साथ अपने बाकी साथीदारों को भी बुलाती है, अपने बच्चों को भी वही सिखाती है कि भाई तुझे ये है चींटी, शुगर ही लेना है, उधर देखना ही नहीं है। सो चींटी को डायमंड की वैल्यू नहीं है। हम उसको पता नहीं डायमंड क्या चीज है। और हम लोगों को हमारे पास जो डायमंड है उसकी वैल्यू करते हैं। क्या है हमारे पास डायमंड? कोई बताएगा? चार्ट में भी बताएगा तो चलेगा। हमारे पास एक अपना अपना डायमंड है जो हमारा है। इसको कोई नहीं छीन सकेगा, कोई लेके नहीं जा सकेगा। यस यस यस, शरीर है, बॉडी है, वेरी नाइस, आत्मा है, श्वास है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा बता रहे हो। सही बात है, एकदम परफेक्ट, फाइन। हमारे पास हमारा इंटरनल एक हीलिंग सिस्टम है, वो है हमारा डायमंड। कभी उसको यूज किया है आपने? आप बोलोगे कैसे यूज करेंगे, हमें तो पता ही नहीं है। कोई बोलेगा हम तो यूज करते हैं। यस, विल पावर भी है। यस प्रकृति जी, सही बता रहे हैं आपने। कई सारी चीजें हमारे पास ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, आउटर वर्ल्ड में ढूंढते हैं। जैसे डायमंड की वैल्यू हमें पता है। यस शशि जी, हीलिंग सिस्टम, आवर बॉडी नो सेल्फ हीलिंग। हमारी बॉडी खुद हील होना जानती है। उसको हीलिंग अलग अलग तरीके से हमें क्या करना है। और आज के इस सेशन में हम अलग अलग हीलिंग के टेक्निक्स कैसे है उसको हम देखेंगे। यस, ज्ञान भी है सुप्रिया, सही बात आप बता रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पे एक हम बात नोटिस करना चाहिए। देखिए, हमने जो पुराने जन्म में कर्म किया है ऐसे मानते हैं, वो हमारे प्राण शक्ति के साथ आता है। ये संगीता जी, मेडिटेशन भी करने से। ओके, प्राण शक्ति के साथ कैरी फॉरवर्ड होता है जन्म टू जन्म, सॉल टू सॉल। एक ऐसे होता है, आपने देखा होगा कई छोटे बच्चे अपने आजू बाजू में, या कोई ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जिन्होंने, एक लड़की को देखा होगा कि ये कई सारी लैंग्वेजेस आराम से बोल सकते, बल्कि पढ़ी लिखी नहीं है। एक लड़के को आपने देखा होगा, उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है, ऐसे कुछ अलग सा उसने कुछ किया नहीं होता है। ये कहाँ से आता है? ये सिस्टम कहाँ से आता है? मीन्स ये कैरी फॉरवर्ड का सिस्टम है।
उन्होंने पहले जन्म में ऐसे कुछ ज्ञान लिया होगा और वो उनके मसल मेमोरी में, उनके पैटर्न में जाता है, और वो हमारा कैरी, यस, पिछले जन्म का वो कैरी फॉरवर्ड होता है, क्योंकि हमारी प्राण शक्ति के साथ कुछ मेमोरीज कैरी फॉरवर्ड होती है। तो आप इस जन्म से आगे जन्म तक क्या कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे? एक छोटा बच्चा भी नहीं, देखो अभी एक होता है बड़े होने के बाद, और एक यहाँ पे मैं बता रही हूँ, हम छोटे होते, छोटे बच्चे होते, उनको किसी का डर लगता है? नहीं लगता है। तेजस एंड कर्मन शरीर, हमारे 7 शरीर होते हैं, उसके बारे में एक बार बहुत अच्छा लेक्चर हो जाएगा। मैं आनंद सर से बोलूंगी कि उसके बारे में भी मैं एक लेना चाहूंगी लेक्चर अलग से। छोटे बच्चे डरते हैं किसी को, कोई चीज को, क्योंकि उनको पता नहीं है। आप एकदम बेबी को उनके पास कोई स्नेक भी लाके रखोगा तो वो उठा के पकड़ लेगा। कीड़े को पकड़ते हैं, कुछ भी मुंह में डाल देते हैं। छोटे बच्चों को ऐसा कुछ ज्ञान ही नहीं है, मीन्स पता ही नहीं चलता है कि ये डरना है, इससे ये होना है, आग में जाके भी हाथ रखेंगे, मीन्स छोटे बच्चे ऐसे होते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद वो ऐसे रहते नहीं, क्यों? क्यों नहीं रहते? क्योंकि बड़े होने के बाद दुनिया क्या सिखाती है? अरे उधर जाना नहीं, डर है, वो करना नहीं, खराब होगा, तुझे हानि मिलेगी। तो यही होता है हमारा आउटरनल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल आउटरनल एनवायरमेंट। एक हमने बात की पिछले जन्म की, जो हमारे पास टैलेंट है, और अभी हम बात कर रहे एक्सटर्नल एनवायरमेंट, आउटर एनवायरमेंट। हमारे माइंड पैटर्न को डेली चेंज करते हैं। एंड आजकल तो मीडिया है, व्हाट्सएप का जमाना है, मीन्स एनी सोशल टेक्नोलॉजी, वो टैलेंट, यस, ये भय मोह, सही बात बता रहे शशि जी, मीन्स ये सारी चीजें, एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी हमारे माइंड के अंदर एक अलग पैटर्न क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे एक बात नोट करना, यस फ्रेंड्स, अंदर के घाव, यानी कि जैसे हमने बोला एक्सटर्नल टैलेंट कैरी फॉरवर्ड होते हैं, अच्छी चीजें हम देखते हैं कैरी फॉरवर्ड होते हैं, लाइक दैट हमारे शरीर के अंदर, हमारे प्राण शक्ति के अंदर भी कुछ घाव लगे हुए रहते हैं, कुछ वाउंड्स हैं, यानी कि इमोशनल वाउंड्स, वो भी कैरी फॉरवर्ड होना शुरू हो जाते हैं। पुराने घाव इस शरीर में, इस जन्म में आके कोई डिसीज में उसका कन्वर्जन भी हो सकता है, यानी कि एक से लेके आगे तक, यानी कि इस यूनिवर्सल कनेक्शन को, इस यूनिवर्सल एनर्जी को यूज करके, उपयोग करके हम कुछ ऐसी अलग अलग थेरेपीज देखेंगे, जो उसको बोलते हैं हम होलिस्टिक हीलिंग थेरेपीज, यानी बिना मेडिसिन के हमारे शरीर को हमें स्वस्थ रखना है। यहाँ पे हमारा रोल, हमारा विचारों का, हमारे थॉट प्रोसेस का बहुत आता है, बिकॉज हम जो सोचते हैं वही हमारे शरीर के अंदर क्रिएट होता है। जस्ट एज अ साइंटिफिक एक नॉलेज, हमारे शरीर के अंदर 12 सिस्टम एक्टिवेट होती है, आउट ऑफ 12, मीन्स यहाँ पे जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेन है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम क्या करते हैं, हमारे न्यूरॉन्स को यहाँ से कमांड होती है और पूरा शरीर उसके साथ अकॉर्डिंगली काम करता है। जिनके सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट आता है, इफेक्ट आता है, वो लोगों के बॉडी में डिस्टरबेंस आपको दिखते हैं। यहाँ पे माइंड पैटर्न की बात करें तो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, 80 बिलियंस न्यूरॉन्स यहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं। एंड बॉडी के अंदर, यहाँ नेक से लेके नीचे तक के पार्ट के अंदर 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। हमारा, हम जो भी सोचते हैं वो माइंड पैटर्न कैसे बनता है, एक एक सेल्स में जाता है। और हमारे न्यूरॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव हम सोचेंगे तो न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स फ्लरिश होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। एंड जैसे ही हम निगेटिव सोचते हैं वैसे वैसे वो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। सो ये एक टेक्निकल चीज है। और एक बात मैं बता रही हूँ, हमारे दांतों में कुछ ऐसे फंसता है, अनुभव करें कभी ना कभी तो, रोज ही कोई खाना खाते, कभी सौंफ अटकते, कोई कुछ होता है, ऐसे कुछ फंसता है, तो क्या करते हैं हम लोग, बार बार हमारा ध्यान कहाँ जाता है, उसके उधर ही जाता है, अरे कुछ है, कुछ है, कुछ है। ठीक है,
हमने उसको निकाला भी। कई सारी चीजें हम ऐसे ही होती है कि दांत में फंसी हुई रहती है, हम निकालेंगे नहीं, लंबे समय तक उसको फंसा रहने देंगे। आप बोलोगे हम तो डेली ब्रश करते भाई, सुबह शाम दोनों बार करते हैं, ठीक है, सम हाउ फिर भी कुछ तो अंदर से रह जाएगा। तो क्या होता है, उसकी एक सड़न बनती है। दांत दांतों की हमें क्या करते हैं, ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, और एक अंदर 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 घाव चला जाता है। अब बात करो यहाँ पे, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, ध्यान से सुने सभी लोग। हैव अ बॉडी पोस्चर स्ट्रेट, स्माइल ऑन योर फेस, क्योंकि हमारी फिजियोलॉजी हमें एक्टिव करना है। हमारे इमोशनल स्टेटस का क्या हाल है? यस शशि जी, कैविटी होती है, लेकिन वो तो एक दांत की फिजिकली हमें दिख रहा है, अंदर की क्या है? बुरा लगा, इमोशनली हर्टिंग, बार बार सोचते रहते हैं, जैसे ध्यान हमारा बार बार दांतों में अटका हुआ है उसके ऊपर जाता है। वैसे इसने ये बोला, उसने वो बोला, सातों जन्म तक हम कैरी फॉरवर्ड करते, वो बात को हम भूलते हैं क्या? तो उसकी भी कहीं ना कहीं कैविटी बनेगी, और वो कैविटी कहाँ जाएगी? अंदर जाएगी या बाहर जाएगी? तो हमारे शरीर में ये जो डायमंड भरे हैं सिस्टम में, उसको हम कब यूज करेंगे? हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी चींटी की तरह, शुगर की तरह भाग रहे हैं। शुगर लेना है, शुगर लेना है, बाहर की, ये चाहिए वो चाहिए, आउटर सेटिस्फेक्शन। हम क्या कर रहे, अरे ना मुझे ये खाऊंगी तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मुझे ये पहनूंगी तो अच्छा लगेगा, यानी कि शुगर की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है, लेकिन इंटरनली हमारे डायमंड की तरफ हम देख ही नहीं रहे हैं। हमारी इस सिस्टम को शरीर के अंदर लेना, ये पता ही नहीं है हमें, यानी कि कई घाव ऐसे ही इमोशनल लेवल पे लगे हुए, उससे हम अनजान है, उससे भी बाहर निकलना जरूरी है। अदरवाइज वो कैविटी बनेगी, फिर ऑर्गन को रिप्लेस करना पड़ेगा, फिर ऑर्गन के अंदर डैमेज होगा, जाएगा कहाँ? घाव जो इमोशनली लगता है वो कहीं ना कहीं हमारा फिजिकल लेवल पे आता ही आता है बाद में, तो अभी तो नहीं कुछ भी। तो ऐसे ही कुछ होलिस्टिक थेरेपीज हम यहाँ पे लेके आएंगे, जहां से आप छोटी छोटी भी पार्ट्स यूज करके हमारे इस टूल से हम इमोशनल लेवल पे हमारे बॉडी को हम एक्टिव रख सकते हैं। यहाँ पे एक घाव किस नेचर में आता है? यस, एंजाइटी आएगी। इमोशनल लेवल पे घाव जो लगेंगे वो कहाँ बाहर, कैसे बाहर आएंगे? एंजाइटी आएगी, डिप्रेशन आएगा, एंग्री आएगा, या एनी टाइप ऑफ डिसीज आएगा, गुस्सा होगा, मन की डिस्टरबेंस होगा, या एनी बीमारियां भी यहाँ से कनेक्टेड रहेगी। सो हमारे ग्रोथ के लिए ये ऑब्स्टेकल्स बनते हैं, बैरियर्स बनते हैं, यानी कि जो भी जो भी यहाँ के ये है, हमारी कमिटमेंट से हम दूर जाते हैं। यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं होलिस्टिक हीलिंग से, टॉपिक में लिखा हुआ है हेल्थ, वेल्थ एंड बिजनेस को भी, मीन्स हमारी माइंड के स्टेटस को भी हम चेंज करते हैं। सो यहाँ पे मेन आता है, जो भी कुछ है कमिटमेंट के साथ आपको करना है। हमारे शरीर के लिए जो हम करेंगे, आप यहाँ पे कमिटमेंट के साथ करेंगे। अभी यहाँ पे एक और एक ध्यान रखिए, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सारी बातें मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, क्योंकि वाई आर यू डूइंग दिस? बिकॉज क्यों आप करना चाहोगे? हम बता रहे इसलिए करेंगे? नहीं, आपको खुद को अंदर से एक बिलीफ क्रिएट करना है, उसके लिए ये सारी बातें हम कर रहे हैं। यानी कि बचपन में किसी को जला हुआ है, कोई ना कोई इंसिडेंस हो गया है, बचपन में कुछ लगा हुआ है, कहीं पे एक्सीडेंट हो गए, कहीं से गिर गए, सभी लोग कोई ना कोई याद करो अपनी बचपन की एक मेमोरी को। अब ये क्या होता है, बचपन में जैसे वो वाउंड है, अब बचपन में जला है, कहीं पे कुछ आप गिरे हो, कोई पार्ट के ऊपर डैमेज हो चुका है, वो तो उसी टाइम पे हील हो चुका। एम आई राइट? आर यू एग्री? शो मी यू थंब। सही है, एग्री? यस। सो लेकिन वो तो जो फिजिकल लेवल पे था वो सारा हो चुका है, लेकिन अभी भी आप याद करते हो किसी को बताने के लिए, अरे मैं बचपन में ना मुझे वो चला था, ऐसा हुआ था, उस एज में मैं थी ना, कोई बच्चे को देखेंगे तो हम तुरंत एक दूसरे को बोलेंगे देखो ये ऐसा हुआ था, ये वाउंड मुझे भी हुई थी, ऐसे हुआ था, ऐसे लगा था, ऐसे जला था, ऐसे जो भी है,
ये हो गया वहां का उस टाइम का जो वाउंड लगा है, उस टाइम का जो घाव है वो उस टाइम पे हो गया। लेकिन अभी जब हम ग्रो हो रहे हैं, हमारे बिजनेस में कुछ आगे बढ़ रहे हैं, या हमारे फिजिकल लेवल पे हम कुछ ग्रो करना चाहते हैं, एक्टिवली कुछ आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या होता है, हेल्थ, इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? अभी के लाइफ में आएगा, हेल्थ में आएगा, वेल्थ में आएगा, आपके रिलेशनशिप में आएगा, आपकी मेंटालिटी में आएगा। सो इनको कैसे रिलीज करना है? इस मेमोरी को भी हम रिलीज कर सकते हैं ना, वहां से वो थोड़ा इंटेंसिटी हम कम करेंगे, तो ये जो बैरियर्स आ रहे हैं हमारे कहीं ना कहीं, देखो रिलेशनशिप में भी इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा, आपके बिजनेस में दिखेगा, आपके करियर में दिखेगा, आपकी फिजिकल हेल्थ में दिखेगा। और ये कहाँ आता है? सर्टन एज के बाद आता है, अबाउट सर्टन एज होने के बाद। सो पहले ही हमें कुछ हीलिंग थेरेपीज मिलेगी। सो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, देखिए यहाँ पे कुछ टेक्निक्स होते हैं अलग अलग। अभी हम प्रैक्टिकल टेक्निक्स की तरफ हमारा जर्नी हम शुरू करेंगे, यानी कि ध्यान हमारा प्रैक्टिकल टेक्निक की तरफ हम आगे चलेंगे। सो कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिससे हम ये जो इंटेंसिटी आ रही है उसको हम कम करेंगे। एक फिलहाल मैं एक फटाक से एक टेक्निक करवा ली हूँ। दिस इज एनएलपी का एक टेक्निक है, और आप सब लोगों ने किया भी होगा समहाउ, कि सभी लोग पेन है, फिंगर तो सबके पास है, या पेंसिल है, कोई भी आप लेके बैठिए सामने। पेन है, पेंसिल है, तो पेंसिल की नोक सामने लीजिए ऐसे, या पेन, क्योंकि पेन पेपर हमने बोला था इसीलिए मैं पेन बोल रही हूँ। आप बोलोगे ये क्या अलग से बता रहे हैं, नहीं नहीं सही है, ओके। अभी इमोशनल लेवल पे हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा जो भी मेमोरीज है, आप एक मेमोरी को पकड़ लीजिए, कोई भी एक मेमोरी को याद करें तब तक 1 मिनट में, कि जिससे आप दूर करना चाहते हो। किसी ने बोला है, किसी ने हर्ट किया है, हमने किसी को बोला है, या हमारे लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ है, भूल ही नहीं पा रहे हैं। देखो याद आता है मीन्स हमारे माइंड में वो इंसिडेंस लगा हुआ रहता है। याद करिए उस मेमोरी को, उसको पेन के पॉइंट के ऊपर लीजिए, पेन के पॉइंट के ऊपर लेना है। और अभी क्या करना है, सभी लोग ध्यान सिर्फ पेन के पॉइंट के ऊपर रखना है, और उस मेमोरी को उस पेन के पॉइंट के ऊपर रखिए। सभी लोगों ने उस मेमोरी को उस पेन के पॉइंट के ऊपर रखने, या फिंगर टिप्स के ऊपर रखो, फिंगर टिप्स के ऊपर रखो। अब जैसे मैं कमांड दूंगी, जैसे अभी मैं लेफ्ट बोलूंगी तो आपको लेफ्ट हिलाना है, राइट बोलूंगी तो राइट हिलाना है। पूरा कंसंट्रेशन मन से करिए। ये टेक्निक यहाँ पे पूरा कंसंट्रेशन हमारा पेन के टिप के ऊपर है। अब पेन के टिप के ऊपर हमने लिया, लंबा गहरा श्वास भरे, लंबा गहरा श्वास छोड़े। चले रेडी हो जाइए, वो मेमोरी आपकी पेन के टिप पर है। आप जो भी सोच रहे हैं, पूरा ध्यान पेन के टिप के ऊपर। अब सिर्फ हाथों की मूवमेंट होगी, नेक मूवमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे। मेमोरी पेन को घुमाना है, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, क्रॉस, अपर, डाउन, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, लेफ्ट, राइट, स्क्वायर, डायमंड, जो भी चीज बनानी है, फूल, सर्कल 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 सर्कल, ऊपर लेके जाइए, नीचे, लेफ्ट, राइट, सर्कल 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 सर्कल, एंड नॉर्मल। आंखें बंद करके ध्यान श्वासों के ऊपर रखिए। शरीर को रिलैक्स करें, पेन को रिलैक्स करें। डीप ब्रीदिंग करें, इनहेल एंड एक्सहेल। अब क्या होगा यहाँ पे, ये मेमोरी जो रखी थी, याद करो उस मेमोरी को। अभी आपने जो भी इंटेंसिटी ली होगी, मॉडरेट मेमोरी, वो मेमोरी क्या होगी, धीरे धीरे वाइप होना, तो इंटेंसिटी कम होगी। गजनी नहीं बनाएंगे लेकिन वो लगेगी नहीं, वो वाउंड तक, प्राण शक्ति तक नहीं जाएगी। यहाँ से ये कोशिश है, यहाँ से हमें हटाना है। इस जन्म में है, ठीक है, याद है, इस जन्म, पहले जन्म में नॉलेज नहीं था, अभी हमारे पास नॉलेज है तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। कई सारे आप ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, और अभी वाटरमेल हीलिंग आएगा एंड अफर्मेशंस आएंगे जो अंजना जी आपको करवा देंगे। और हमने यहाँ पे इमोशनल मेमोरी को क्या करना है, पहले समझना है, अवेयर होना है कि मुझे ये घाव है, फिर उसको रिलीज करना है,
एंड उसको रीफ्रेमिंग करना है। आज अभी हमने रिलीज करने की टेक्निक की है, ये रिलीज किया है। लाइक दैट अफर्मेशन से आप रिलीज कर सकते हो, राइटिंग से रिलीज कर सकते हो, किसी को बोल के, कहीं पे जाके गुस्सा करके, एनी टाइप ऑफ लॉट ऑफ थेरेपीज आर देयर। यहाँ पे तो कई चीजें हम पर्सनली काउंसलिंग में हमारे होते हैं जो डिसीज को रिवर्ट करने में हम हेल्प करवाते हैं, एंड रीफ्रेमिंग करना है, उसका सोल्यूशन बताना है। सो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे हमें करना है। अब तो प्रैक्टिकली आपको यूज होगा। चले, अभी एक मिरर मैंने बोला था सभी लोगों को, रेडी हो जाइए मिरर के साथ। बहुत मजा आएगी, अच्छा लगेगा। आप बोलोगे भाई हम तो रोज मिरर में देख के ही सब हमारा काम करते हैं। 4-5 बार, कितनी बार मिरर देखते हो आप लोग दिन में? बहुत बार देखते हैं। क्यों देखते हैं? हम कैसे दिखते हैं, दिखने के लिए तो मिरर चाहिए, है ना? सभी लोग छोटा सा मिरर लीजिए। अभी एक्चुअली बड़े मिरर के साथ करना होता है, आप घर पे बाद में बड़े मिरर के साथ करें, अपने मिरर के साथ करो। लेकिन यहाँ तो क्या रिक्वेस्ट है, फिर वो क्लास डिस्टर्ब होगा, इसीलिए मैंने रखने के लिए बोला है। अभी हम क्या करेंगे, मिरर में हम देखेंगे और क्या सोचेंगे, यहाँ पे तो पिंपल्स आ रहा है, यहाँ कुछ लगा है, और क्या करेंगे, ये कुछ है। अब आप बोलोगे ये क्या मेकअप के लिए मिरर नहीं बताया है? यहाँ पे मिरर की टेक्निक आएगी एंड इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक। मिरर में हम देखेंगे एंड विदाउट ब्लिंकिंग अवर आईज, यानी कि हमारी आंखों को ऐसे स्ट्रेट रखना है, यानी कि ब्लिंक नहीं करना है, झपटना नहीं है आईज को। और यहाँ पे मिरर में मैं समझा रही हूँ आपको, ये टेक्निक कैसी है। यहाँ पे मिरर में आंखें ओपन करके देखेंगे, और हम बिंदी लगाते हैं आज्ञा चक्र के ऊपर, यहाँ पे दोनों आईब्रोज के बीच में देखेंगे मिरर के अंदर। ओके, और यहाँ पे सिंपल अफर्मेशंस देना है। बहुत सिंपल टेक्निक है, लेकिन आपके अंदर एक अलग ऊर्जा क्रिएट करेगी। मार्क माय वर्ड, बहुत बिलीव से करो, विश्वास के साथ करिए आप लोग। यहाँ पे हम 3 सेंटेंस बोलेंगे, सिर्फ 3, क्योंकि ज्यादा भी आप बोल सकते हैं लेकिन वो बाद में। अभी पहले 3 बोल के तो हमारी बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे। मैं आत्मा हूं। आप बोलोगे ये क्या है, हम आत्मा ही है, लेकिन बोलेंगे, पता ही नहीं माइंड को क्या होता है, बोलना पड़ता है। मैं शक्ति हूँ, एंड मैं ऊर्जा हूँ, मैं एनर्जी हूँ, मैं पावर हूँ, आई एम सॉल, आई एम पावर, आई एम एनर्जी। हम हिंदी में बोलेंगे, आप कोई भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। चलिए रेडी हो जाइए, टेक्निक करेंगे तो पता चलेगा। देखिए यहाँ पे सुनने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। या आपके पास मिरर नहीं है छोटा वाला, आप बड़े मिरर के सामने जाके करें, चलेगा। चलिए सभी लोग मिरर में देखिए, आंखें ओपन रखिए, पूरा ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में लेके जाइए। वहां पे शक्ति का एहसास करें, आपके अंदर के कैपेसिटी का एहसास करें, आपके कॉन्फिडेंस का एहसास करें, आपके पास एक हेल्दी बॉडी है उसका एहसास करें। आप मानना है मैं बहुत स्ट्रांग हूं, और उसी फीलिंग के साथ इस टेक्निक को करें। आंखें ओपन रखिए, दोनों आईब्रोज के बीच में पूरा कंसंट्रेशन। मान लो यहां से हम शक्ति ट्रांसफर कर रहे, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं हमारे सॉल के लिए। अब मन ही मन में जोर से बोलेंगे, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शक्ति हूं, मैं शक्ति हूं, मैं शक्ति हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं ऊर्जा हूं। पूरा ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में ही कंसंट्रेट करना है। अब आंखें बंद करें, मिरर को नीचे रखिए, ध्यान श्वासों के ऊपर। लंबा गहरा श्वास भरो, लंबा गहरा श्वास छोड़ो, और जो आपने बोला है उसको मन ही मन में एक बार रिपीट करें और फील करें क्या चेंजेस आए हैं शरीर के। जस्ट ओपन योर आईज, एनीबडी कैन शेयर।
आप मैसेज में कर सकते हैं। कैसा लगा आप? दिन में 3 बार ये टेक्निक आपको करनी है, कम से कम एक बार तो कर ही सकते हैं। हमारा खुद का कनेक्शन होगा। एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं हूं, अभी मेडिटेशन हम करवाने वाले हैं। अंजना जी, ओवर टू यू। यस, शांति लगी, व्हाइट सर्कल है, कुछ भी एक्सपीरियंस आएगा सबके लिए परफेक्टली फाइन। थैंक यू सो मच रूपाली, इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए। और रियली जो लास्ट की जो मिरर टेक्निक थी, मतलब ऐसे लगता था कि हमारे अंदर पावर है। रियल जो कभी आत्मा ऐसे हम लोग बोलते नहीं है, तो वो फील हुआ। और थैंक यू सो मच ये पूरी टीम को कि हमको ये चांस मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, इसके लिए पूरी टीम को थैंक यू सो मच। आज का मेरा टॉपिक है वाटर हीलिंग। हमारे डे टू डे लाइफ में हमको कितना पूरा दिन भागना होता है, एनर्जी की जरूरत होती है। हम भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि हम नेचर के थ्रू हम कितनी एनर्जी पा सकते हैं? सिंपलिसिटी में, नहीं कोई कोई बड़ा कुछ ऐसा तीर मार के। तो आज का पूरा है कि हम हमारे अंदर मन को कैसे शांत रखें, हमारी हेल्थ को कैसे हम इम्प्रूव करें। ऐसे है ना, हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ के बिना कुछ भी नहीं है। तो ये जो टेक्निक है वाटर थेरेपी, आप सबने सुना होगा वाटर थेरेपी के बारे में। आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। डॉक्टर इमोटो मसारू जापानीज साइंटिस्ट है, उन्होंने ये रिसर्च किया था कि पानी में खुद की एक मेमोरी होती है, बहुत पावरफुल मेमोरी होती है। ये तो अभी रिसर्च हुआ है, लेकिन इसका जिक्र हमारे ग्रंथों में भी किया गया है कि वाटर इतनी उसमें मेमोरी है, पावरफुल है कि हम जो भी बोलते हैं, हम जो भी सोचते हैं, हमारे जो भी वाइब्रेशन होते हैं, हमारे जो भी इमोशंस होते हैं, वो सब ग्रहण करते हैं। और इसकी जो मेमोरी, हम इसके जो भी पानी में जो भी हम मिलाते हैं सब ऑब्जर्व कर लेता है। नमक मिलाते हैं, शक्कर मिलाते हैं, कोई हम शरबत मिलाते हैं, उसका कलर चेंज होता है। तो वैसे ही, और पानी को अमृत भी बोला गया है। तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में 70% पानी है। तो वो पानी को हम चार्ज करके हम पिए तो हमारे अंदर कितनी एनर्जी आती है, क्योंकि उसमें खुद में एक पावर है। तो पानी वैसे सब लोग पीते हैं, नॉर्मली सब पीते हैं, लेकिन उसको अलग तरीके से हम चार्ज करके, वाइब्रेशन डाल के, हमारे पॉजिटिव थॉट्स डाल के उसको पिए तो हमारी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन सब हमारे इंप्रूव हो सकते हैं। हम जब मंदिर में जाते हैं, सबने वहां ये गंगा जल लेते हैं, वहां 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 का जल लेते हैं, उसमें कितना प्योरिटी होती है ना, पूरा टेस्ट ही चेंज हो जाता है, क्योंकि वहां एक वाइब्रेशन होती है, ऑरा पूरा वहां का क्लीन होता है। वहां आरती, पूजा अर्चना, शंखना जो भी मतलब होता है, तो उसकी उससे वो पानी की वाइब्रेशन चेंज होती है। तो पानी हम कहीं भी ये कर सकते हैं, कहीं भी। ऐसा तो उसमें नहीं कि खर्चा लग रहा है कि यहाँ नहीं कर सकते, वहां नहीं कर सकते। और उसका सबसे बड़ा रिजल्ट ये मिला है कि हेल्थ में आप चाहो इतना रिजल्ट पा सकते हो। वैसे हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन सब में होता है, लेकिन सबसे पावरफुल रिजल्ट उसका हेल्थ में मिला है। कि कहाँ कहीं भी हमारी हेल्थ में इश्यू है, कुछ भी हो, हमको गुस्सा आता है, हमको किसी और को, मतलब घर में कोई ऐसे मेंबर है कि हमको लगता है कि ये बहुत हाइपर हो रहे हैं, ये उनको भी दे सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें पहले खुद के लिए करना है। तो आज मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ उसको कैसे करना है। और ये पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हो। पूरे दिन आप जब याद आए तभी भी आप कर सकते हो। और कोई जो बोलते हैं कि हम लोग वर्किंग है, तो वर्किंग के लिए क्या है, मॉर्निंग में आप बॉटल को चार्ज कर लो, फिर लेके जाओ, फिर वापस वो बॉटल मतलब खत्म हो जाए पानी की, वापस चार्ज करके कर सकते हो। मैं इसको ब्रह्मास्त्र बोलती हूँ। इतना मेरे इतने सालों की जर्नी में इसके जो रिजल्ट मिले हैं ना, अमेजिंग। आपके हर एक A to Z जो भी प्रॉब्लम है इससे सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन इसमें बिलीफ आपका होना चाहिए, एहसास आपका होना चाहिए। आपने सुना होगा ना, जहाँ फीलिंग है वहां हीलिंग है। तो
तो ये बात कुछ ऐसी है। तो वाटर को कैसे चार्ज करना है, जब भी आप ये वाटर टेक्निक करो, पहले 8 से 10 बार डीप ब्रीदिंग करनी है आपको। डीप ब्रीदिंग इसीलिए कि हमारे माइंड में जो अनवांटेड थॉट होते हैं ना, वो रिमूव हो जाएंगे। फिर उसको करना है, क्योंकि वो एनर्जी हमको पॉजिटिव चाहिए ना। फिर नजर पानी में रखनी है। फिर हमको जो सेंटेंस चाहिए वो हमको 3 बार रिपीट करने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मैं आपको वो सेंटेंस लिखवाऊंगी, सही कि आप नोट पेन लेके बैठे हो। तो क्या करना है, नजर पानी में रखना है, पहले पानी को अच्छे से देखना है। फिर आपको बोलना है मन ही मन, या लाउडली भी बोल सकते हो, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जब आप बोले ना तो एहसास मतलब आना चाहिए, फील होना चाहिए कि नहीं मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। भले करंट सिचुएशन आपकी जो भी हो, आपको हेल्थ इश्यू है जो भी हो, लेकिन उसके बारे में करने करने टाइम आपको प्रेजेंट में होके करना है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मतलब हर दिन मेरे शरीर की ऊर्जा बढ़ती जा रही है, हर दिन मेरे शरीर की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। मैं पॉजिटिव से भरपूर हूँ, मैं पॉजिटिव से भरपूर हूँ। मैं मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूँ। आज के जमाने में मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ये बहुत मतलब पावरफुल वर्ड है। जब आप करके देखोगे तो आपको खुद को मालूम पड़ेगा कि इसका असर क्या होता है। और दूसरा, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। खुद से बहुत प्यार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम खुद से ही प्यार नहीं करते तो किसी और को क्या देंगे। तो वाटर टेक्निक में आपको जो चाहिए पहले खुद के लिए करना है। खुद में आपको चेंजेस मिले तब आपको दूसरे के लिए करना है। और ये टेक्निक आप छोटे बच्चे के लिए भी कर सकते हो। कोई बोलेगा कि हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, बहुत तूफान करता है, हाइपर है, ये नहीं करता वो नहीं करता, तो जब बच्चा स्कूल जाता है वाटर बॉटल उसको चार्ज करके दे दो। आपको बच्चे में आपको क्या क्वालिटी चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो आपको मालूम है। ठीक है। फिर जब घर में कोई बड़े बुजुर्ग है वो खुद से ऐसा नहीं करेंगे, उनको कोई हेल्थ इश्यू है, तो उनका नाम लेके कोई सेंटेंस बना लो। तो वो भी आप उनका सेंटेंस, उनको जो इम्प्रूवमेंट चाहिए वो करके उनको दे दो। उनमें भी उनको बहुत फायदा होगा। और ये जब याद आए तभी तो करना है, लेकिन ये 21 डेज विदाउट ब्रेक करना है। ये आपके इमोशंस पे काम करता है। आप कैसे इमोशन से उसको वाइब्रेशन देते हो, कैसे प्रेजेंट में देते हो। ये नहीं करना आप बोल रहे हैं मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और कहीं और दिमाग जरा कैसे होगा, पानी से होगा कि नहीं होगा, डाउट नहीं करना है। एक फेथ के साथ करना है। मतलब विश्वास में बड़ी ताकत होती है। जैसा आपका विश्वास होगा, जैसे फीलिंग होगी, जैसा एहसास होगा, ऐसा आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। वाटर थेरेपी मतलब मैं ब्रह्मास्त्र मानती हूँ, क्योंकि इतने रिजल्ट मिले हैं उसके। रिलेशन में भी आप खुद खुद के साथ पहले रिलेशन बनाना है। हम सबसे रिलेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन खुद के साथ हमारा कभी देखो कि खुद के साथ हम सेल्फ लव करते हैं क्या, सेल्फ लव पे ऊपर फोकस करते हैं क्या। तो पहले खुद को ग्रो करना है, खुद के अंदर प्यार भरना है। फिर आपको आप बाहर इतना एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने आप अंदर से जो होंगे वो ही बाहर से अट्रैक्ट होगा। तो अपने आप आपकी जो आजू बाजू जो है वो आपको खुद ही बदलता नजर आएगा। तो पहले खुद के ऊपर फोकस करना है। वाटर थेरेपी जब भी याद आए तभी करनी है, बिलीफ के साथ करनी है। फिर अभी लेडीज हो गए, हम हमारे में तो चेंज लाएंगे, लेकिन फुल फैमिली में कैसे लाए, वो भी सवाल उठता है ना। तो क्या करना है, मॉर्निंग में जब आप मटकी भरते हो पूरा ऐसा ग्लास लेना, उसके अंदर आपके जो आपके फैमिली के ये थॉट है, हम लोग वर्ल्ड का बेस्ट फैमिली है, हमारे अंदर बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, हम खुशियों से रहते हैं, फुल फुल फैमिली, जो भी आपको सेंटेंस चाहिए वो ऐसे पानी में ग्लास में करके फिर मटके में पानी को डाल दो, तो पूरा मटका आपका चार्ज हो जाएगा। और ये करके देखो, रियली बहुत ही अमेजिंग चीज है। जिसने भी एक अभी सेशन में है, काफी लोगों ने किया है, उनको रिजल्ट मिला है। ठीक है।
और अभी थोड़ी बात करेंगे, फिर उसको है ना आराम से पीना है, एक एक सिप करके पीना है। चलो सब लोगों ने ग्लास तो अभी लेके बैठे ना, तो करते हैं चलो वाटर थेरेपी। सब लोग करेंगे वाटर थेरेपी। सबने ले लिया है? डीप ब्रीदिंग करेंगे 3 बार। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को बाहर निकालिए, वापस एक बार लेंगे, सांस को बाहर निकालिए, वापस एक बार लेंगे सांस को, सांस को बाहर निकालिए। पूरा ध्यान पानी के अंदर। मैं जो भी बोलती हूँ उसको मन में दोहराइए, लाउडली भी बोल सकते हो आप। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं प्रेजेंट में रहती हूँ, मैं प्रेजेंट में रहती हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मैं मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूँ। मेरी बॉडी के हर एक पार्ट फिट एंड फाइन हेल्दी है, मेरी बॉडी के हर एक पार्ट फिट एंड फाइन हेल्दी है, मेरी बॉडी के हर एक पार्ट फिट एंड फाइन हेल्दी है। मैं एनर्जी से भरपूर हूँ, मैं एनर्जी से भरपूर हूँ, मैं एनर्जी से भरपूर हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। अब आराम से आप एक एक सिप करके पानी पीजिए। ये वाटर थेरेपी बहुत ही कमाल की चीज है। नहीं कहीं हमको खर्चा है, नहीं ऐसा कि यहाँ नहीं कर सकेंगे। दुनिया के कोई भी कोने में जाके आप कर सकते हो। और ये जब करोगे आपको फीलिंग के साथ करना है, एकदम फीलिंग के साथ करोगे तो अपने आप हीलिंग होगी। आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर आपको काम करना है, करते टाइम प्रेजेंट में रहना है। गॉट इट? अब हमारा दूसरा टॉपिक है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में सबको ऐसे कोई चेतन मन बोलता है और चेतन मन बोलता है, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, जो भी है। आज हम जो बात करने वाली हूँ ये पूरा सबकॉन्शियस माइंड से प्रोग्रामिंग के लिए बात करने वाली हूँ कि हमारे माइंड में बचपन से लेकर अभी तक कितनी ऐसी चीजें मतलब गई होगी। जैसे रूपाली ने बोला था कि नेगेटिव बातें हम अंदर भर के रखते हैं, निकालते नहीं है। तो कोई बोलेगा नहीं, हमारा तो बचपन से ही हम लोगों ने सुना है, अभी थोड़ी जाएगा, ये एज में थोड़ी जाएगा। लेकिन ये जो हमारा प्रोग्रामिंग जाने अनजाने में हुआ है, इसका रीप्रोग्रामिंग भी हो सकता है। तो उसका बेस्ट पार्ट है राइटिंग प्रोसेस। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, एक पिक्चर में मतलब एक सीन भी दिखाया गया है, सोलोमन आइलैंड की बात है कि हमारे अंदर इतनी सारी नेगेटिव बातें भरी जाती है बचपन से लेके, जानबूझ के नहीं भरते, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, वो भी ऐसे ही बड़े हुए, तो उनके अंदर भी वो ही बिलीव बैठ गया है। तो जाने अनजाने हमारे में भी वो बोलते हैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है वैसा। तो वो नेगेटिव बातों की हमारे अंदर कितनी असर होती है,
कि सोलोमन आइलैंड करके एक जगह है, आदिवासी की जगह है, वहां एक पेड़ काटना होता है ना, तो वहां वो लोग काटते नहीं है, वहां जाके लोग इकट्ठा होते हैं आजू बाजू, वो पेड़ को कोसते हैं, गालियां देते हैं, भला बुरा बोलते हैं, थोड़े टाइम में वो पेड़ मुरझा के अपने आप ही गिर जाता है। सोचो, पेड़ पे इतनी असर होती है तो हमारे दिमाग पे कितनी होती होगी। अमेरिका में रिसर्च हुआ था कि मतलब हम लोग बचपन से लेके अभी तक बड़े होते इतनी नेगेटिव बातें सुनने में आती है ना, कि कितनी सारी कैसेट्स भर जाती है। तो अमेरिका में ये रिसर्च हुआ था, तो सोचो इंडिया में क्या हाल होगा। होता है ना, जाने अनजाने बच्चों को हम ये नहीं करना है, तो ऐसा है, तो स्टूपिड है, घर में मर्ज कहीं से मतलब सुनने में आता है। तो ये जो बिलीफ बना लिया है उसको कैसे ब्रेक करना है, तो इसके लिए आज हम बात करेंगे। जैसे कोई होगा, मैं बच्चा होगा, मैं पास कैसे होऊंगा, नहीं हो जाऊंगा, बोले कि हमारी लाइफ में तो ऐसा ही कुछ चलता रहता है, मैं धनवान नहीं हूँ, मेरी हेल्थ ऐसी है, एक वो अंदर डाला होता है, हम आगे ही नहीं बढ़ पाते। लेकिन इसको हम राइटिंग प्रोसेस के थ्रू कैसे आगे बढ़ेंगे। पहले तो हर चीज में, जैसे हेल्थ की बात पहले लेती हूँ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। तो हमारी हेल्थ अभी जो भी है करंट सिचुएशन में, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे। बचपन से लेके अभी तक हमको भगवान ने इतना कुछ दिया है, हेल्थ बचपन से लेके मतलब अभी तक, तो अभी जो प्रॉब्लम्स आई वो पहले से, जब बचपन से तो नहीं थी ना। लेकिन कभी हम लोगों ने उसके लिए ग्रेटफुल हुए हैं क्या, कि थैंक यू भगवान, आपने इतने अच्छे दो पैर दिए, थैंक यू इतनी अच्छी आंख दी, थैंक यू इतना अच्छा शरीर दिया, थैंक यू इतनी अच्छी ब्यूटी दी, थैंक यू इतना अच्छा हेयर दिया, इतने दो हाथ दिया कि मैं काम कर रही हूँ, कि थैंक यू भगवान हार्ट दिया जो मतलब बिना सोचे चल रहा है, पूरे बॉडी में मतलब खून पहुंचा रहा है अच्छे से, हर एक ऑर्गन के लिए। कभी हम बोलते हैं, तो स्टार्ट वहीं से करना है, कि जो भी हमको मिला है उसके लिए पहले ग्रेटफुल हो जाइए। फिर ऐसे ही हमारे रिलेशन के लिए आता है, कि हमारे रिलेशन बचपन से बहुत अच्छे होते हैं, थोड़े टाइम कभी कुछ होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ ना कुछ होता है ना लाइफ में, सबकी एक जैसी तो लाइफ नहीं चलती है ना, कभी हमारी वजह से होता है, कभी सामने वालों की वजह से होता है। तो वो रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए पहले जो अच्छे रिलेशन थे उसके उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। फिर अपने आप जो आपके करंट सिचुएशन में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो खत्म हो जाएगी। फिर वैसे ही सबसे बड़ी बात है वेल्थ। भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, आज इतने बड़े हुए, मनी के ऐसे बोला है, खुद पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं है, सब दिया ही है ना हमको। इसके उसको हम क्या ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। तो उसके लिए भी लिखना चालू करो, कि बचपन से लेके अभी तक हमको क्या मिला है, घर मिला, जो भी पढ़ा, एजुकेशन मिला, हर एक चीज के लिए। शायद अभी आप लिख रहे हो, वो पेन भी पैसे से ही आई है ना, तो उसके लिए भी लिखना चालू करो आप। फिर अपने आप वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो कैसे अट्रैक्ट होगा, क्योंकि आपको पहले बिलीफ तोड़ना है हर चीज के लिए, कि नहीं ये नहीं हो सकता है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास तो वो भी नहीं है, जो दिया है इसके ऊपर पहले फोकस करो। फिर अपने आप वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड को वो कन्विंस करना है, वो तो अपने आप होगा, कि जब हम ये हमारे पास है ऑलरेडी, उसके लिए लिखेंगे, तभी तो बाद में वो अपने आप वो मानेगा कि नहीं ये तो है। वैसे ही हेल्थ में ही होता है। तो पहले हमको ये सारी चीजें पास्ट ग्रेटिट्यूड में लिखना है। आपको जितने दिन लगता है लिखो, क्योंकि पहले लगेगा कि कैसे लिखे, क्या याद आएगा, लेकिन लिखने बैठोगे तो अपने आप वो सेंटेंस याद आएंगे। तो पहले पास्ट ग्रेटिट्यूड लिखना है। फिर आपको जो हेल्थ के लिए करना है, जैसे अभी किसी को वेट लॉस करना है, किसी को गेन करना है, किसी को स्पेशली ऐसा लगता है कि नहीं मुझे मेरी बॉडी पे ये काम करना है, तो वो टारगेट सेट करके उसको लिखना है। फिर रिलेशन में आपको कहीं और, आज का रिलेशन में बहुत वो होता है, क्योंकि हमारा वाइब्रेशन, जहां हम बोलते कम है लेकिन सोच से हम हमारे रिलेशन में हम अंतर ला देते हैं, ठीक है ना। कितनी बार कोई हमारे साथ बोलता नहीं है,
क्यों इसने बोला नहीं, हमारे पूरा वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं, तो वो वाइब्रेशन वहां जाते हैं, फिर हमको लगता है ये तो हमारे साथ तो अच्छे से बात ही नहीं करते। तो रिलेशन पे काम करना है, फिर वेल्थ पे काम करना है, वेल्थ में आपके पास है उसको लिखना है, फिर अभी आगे आपको आपकी लाइफ में क्या ग्रो करना है, क्या अचीव करना है, उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। जैसे आपकी विश लिस्ट आप बना सकते हो, विश लिस्ट में भी आपको प्रायोरिटी सेट करनी होती है कि 3 महीने में मुझे क्या करना है, 1 साल में मुझे क्या करना है। तो इस हिसाब से राइटिंग प्रोसेस, मतलब ऐसे माना गया है कि हम सोचेंगे वो तो होता ही है, लेकिन लिखेंगे ना तो 85% होने का चांसेस है। 85% होने का चांस क्या, फायदे में ही हो ना, तो लिखने से क्या जाता है। बचपन में हम छोटे थे तो स्कूल में होमवर्क करके नहीं जाते तो कितनी बार लिखवाते थे, तो वो अभी तक याद है ना, कि वो यस। सर टीचर ने हमको ये पनिश किया था, अभी तक याद है। तो तो ये आपको पहले लिखना है। सॉरी, टाइम के हिसाब से हम थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। तो आपको आपका गोल लिखना है, विश लिस्ट लिखनी है, और इसके ऊपर आपको काम करना है, बिलीफ के साथ करना है। आपको एक ऑर्डर देना है यूनिवर्स को कि कैसे हमको ये करना है, ठीक है। और ये आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी मैं माइक रूपाली जी को देती हूँ, और थैंक यू सो मच। एक बार जो एफर्मेशन आपने बताई, एक बार और बता दीजिए, पंक्तियां जो नोट डाउन करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लिख लो अभी। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरी बॉडी के हर एक ऑर्गन फिट एंड फाइन हेल्थी है। मेरी बॉडी के हर एक ऑर्गन फिट एंड फाइन हेल्थी है। मैं प्रेजेंट में रहती हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मैं इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग हूँ। दिन ब दिन मेरी एनर्जी बढ़ती ही जा रही है। मेरा मन बहुत शांत है। मेरा शरीर हर पल हर क्षण पहले से ज्यादा मजबूत और एक्टिव होता जा रहा है। मेरा शरीर हर पल हर क्षण पहले से ज्यादा मजबूत और एक्टिव होता जा रहा है, ठीक है। ओवर टू रूपाली। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजना, बहुत अच्छा लगा, काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली। एंड जब भी आप लिखोगे उसके नीचे 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है जरूर। 3 बार थैंक यू लिखना है, और पूरे ग्रेटिट्यूड के फीलिंग के साथ लिखना है। कैसे कुछ सेंटेंसेस, और ऐसे और भी कुछ सेंटेंसेस चाहिए तो हम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, आनंद सर को हम भेजेंगे तो सबको लाभ मिलेगा। ओके, चलिए बॉडी पोस्चर स्ट्रेट एक 5 मिनट में ले रही हूँ, एक अच्छा सा मेडिटेशन करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज हीलिंग थेरेपी चल रही है और मेडिटेशन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेडिटेशन इज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द हीलिंग। और रोज आनंद सर मॉर्निंग में 5:30 का चलता ही है मेडिटेशन, जो लोग इंटरेस्टेड है आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। रोज के इसमें अलग अलग लेवल पे मेडिटेशन हो रहे हैं। ओके, सो शरीर को रिलैक्स करें, डीप ब्रीदिंग इनहेल एंड एक्सेल, बॉडी पोस्चर स्ट्रेट रखिए, ध्यान श्वासों के ऊपर। कहीं पे भी तनाव, खींचन, अकड़न है, मन से रिलीज करें। लंबा गहरा श्वास भरें।
लंबा गहरा श्वास छोड़ो। मन शांत, शरीर रिलैक्स। हर एक श्वास के साथ एहसास करना है ब्रह्मांड की पॉजिटिव ऊर्जा आपके शरीर के अंदर जा रही है। और हर एक बाहर आते हुए श्वास के साथ शरीर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर जाता हुआ महसूस करें। पूरे शरीर को रिलैक्स करें कि हमारा शरीर है पंच तत्व से बना हुआ है। पृथ्वी है, पानी है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। बंद आंखों से, मन की आंखों से ही आपको एक जंगल में जाना है। हम निसर्ग के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, नेचर के साथ कनेक्शन बना रहे हैं। फील करना है बड़े बड़े पौधों का आवाज, बड़े बड़े पौधों को। मन की आंखों से बड़े बड़े पौधों को देखना है, ग्रीनरी को देखना है। ऊपर आसमान को देखना है, नीले नीले आसमान को देखना है। बाजू में पानी बह रहा है, उसको देखना है। आप एक पेड़ के नीचे बैठे हुए, शांत बैठे हो। अपने अंदर की ऊर्जा का, अपने अंदर के अस्तित्व का आप अनुभव कर रहे हो। इस पंच तत्व के साथ हमारा मैचिंग हो रहा है। जैसे पौधे हैं, उनकी जैसे जड़ें जा रही है, वैसे हमारा धरती तत्व मजबूत हो रहा है। हम धरती से हमारा कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। आप शांत बैठे हुए हो, पेड़ के नीचे बैठे हुए हो। इस शरीर के अंदर जो 70% ब्लड है हमारा, उसका पानी के साथ हम कनेक्शन बना रहे हैं, जैसे क्लीन हो रहा है। जो भी नेगेटिव एनर्जी है, बैक्टीरिया है, नेगेटिव इमोशंस है, वायरसेस है, उसको रिलीज कर रहे हैं। इस अग्नि तत्व में हमारे शरीर के अंदर जो है, वहां पे हमारे जो भी नेगेटिव इमोशंस है, हम जला रहे हैं। कितना भी गुस्सा है, जो भी है, एंगर है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी, सबको डाल दीजिए उस अग्नि में। इस वायु तत्व से हमारी जो एनर्जी है, उसको और हम क्रिएट कर रहे हैं। शरीर के जो डिटॉक्स कर रहे हैं, बॉडी के जॉइंट्स को हम डिटॉक्स कर रहे हैं, वात को बैलेंस कर रहे हैं। एंड इस आकाश तत्व से ब्रह्मांड के ऊपर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है, उसको हम ले रहे हैं हमारे शरीर के अंदर। पोस्चर स्ट्रेट रखे, ध्यान श्वासों के ऊपर रखें। जस्ट इमेजिन करें ब्लू कलर की लाइट को, जो आसमान से आ रहे हैं और आपके शरीर के अंदर जा रहे हैं, आपके हर एक शरीर को रिजुविनेट कर रही, नई ऊर्जा का अनुभव दे रही है। फील करना है उस एनर्जी को शरीर के अंदर, इस अपने अस्तित्व को फील करना है। आपकी बॉडी खुद हीलिंग होना जान रही है। अपनी बॉडी का सेल्फ हीलिंग का मोड आपने ऑन किया है। और इस ब्रह्मांड से आ रही है जो ब्लू कलर की ऊर्जा है, उसको आप अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं। इस पंच तत्व को हम हमारे शरीर को बैलेंस करने के लिए, हीलिंग करने के लिए ले रहे हैं। उसको याद रखना है, उसके साथ हमेशा कनेक्शन बनाना है। इस नेचर के साथ कनेक्शन करना है, उस पत्तों को छूना है, पत्तों को देखना है, पानी का टच अनुभव करना है, धरती को छूना है, शुद्ध हवा को लेना है। एंड आकाश तत्व के साथ नीचे बैठ के मेडिटेशन करना है। एंड पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा को खुद को अंदर समेटने की कोशिश करना है। धीरे धीरे शरीर को रिलैक्स और रिलैक्स करें, मन को शांत। ध्यान श्वासों के ऊपर रखें। लंबा गहरा श्वास,
लंबा गहरा श्वास छोड़ें। अपने अंदर के वाइब्रेशंस का अनुभव करें। मन शांत, शरीर रिलैक्स। आप एक डिवाइन सोल, आप एक ऊर्जावान सोल, आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी है। मैं शांत हूं, मैं खुश हूं, मैं स्ट्रांग हूं। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ। इस पंच तत्व का आभार मानना है, ग्रेटिट्यूड फील करना है। अपने शरीर के अंदर जो ऊर्जा क्रिएट की उसका आभार मानिए। अपने अंदर के डिवाइन सोल को आभार माने, ग्रेटिट्यूड फील करें। अगेन ध्यान श्वासों के ऊपर। श्वास लेते समय पेट को फुलाना है एंड श्वास छोड़ते समय पेट को सिको। मन शांत, फेस के ऊपर एक हल्का सा स्माइल लेके आइए। दोनों हाथों को हल्के हाथ से रब करें, बॉडी के हल्की मूवमेंट करें। पूरे फेस के ऊपर रखें इसी फीलिंग के साथ कि सारी ऊर्जा में अपने शरीर के अंदर समेट रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे आंखों को हथेलियों में खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद। धरती का दर्शन करते हुए आंखें एंड रिलैक्स। बॉडी पोस्चर स्ट्रेट, नेक मूवमेंट करें एंड आपके पास पानी है तो पानी पी लीजिए, बिकॉज एवरी मेडिटेशन के बाद कभी भी होगा ऊर्जा का फ्लो हम ब्रेन की तरफ जाता है। सो वाटर इज द ग्रेट मीडियम, बिकॉज H2O ऑक्सीजन का कंटेंट पानी में होता है, डायरेक्ट सोर्स मिलता है। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, छोटा सा हमने प्रैक्टिकल प्रयोग भी किया। तो अभी आप लोगों की कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कर सकते हो। थोड़ा सा समय हम और लेना चाहेंगे। आप हैंड राइज करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। यस, संगीता जी, संगीता जी बोलिए। सर मुझे फीडबैक देना है वाटर थेरेपी के ऊपर। मैं घर में करती हूँ और उससे बहुत लाभ होता है, ये सही है। मेरी सर्वेंट को भी पिलाती हूँ, वो बोलती है बहुत अच्छा हो रहता है। जब भी हेल्थ बरोबर नहीं रहे तो पीती हूँ तो बहुत फर्क पड़ता है। ये सही है, ओके, वाटर थेरेपी से ओम बेस्ट अरहम। है। मधु जी। ओम अरहम। हाँ, मैं भी जल का पीती हूँ, पर मुझे क्वेश्चन पूछना है। अगर हमने पूरा गिलास किया है वाटर चार्ज, और तो पूरा ही पीना है या आधा ढक के रख सकते हैं, बाद में पी ले, या बॉटल में बना के रख ले और बाद में पी ले? जैसे वाटर 1 लीटर में बना लिया पूरा और फिर पीते रहे, थोड़ा थोड़ा तो कर सकते हैं। हाँ, ऐसे बॉटल को चार्ज करके आप रख सकते हो। थैंक यू। नंदा जी। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि बताया इन्होंने, मैं भी ऐसा करती हूँ। पानी पीते समय बोलती हूँ कि मैं अमृत पी रही हूँ, मुझे अमृत का लाभ मिल रहा है और मेरी शरीर को ये जाके लगेगा और अच्छे मैं अध्ययन कर पाऊंगी और अच्छे से मेरी यात्रा चलेगी। और वास्तव में ऐसा हो रहा है, होता है। तो वास्तव में ये चीज बहुत लाभदायक है और करनी चाहिए। जब कभी हम देखते हैं कि हम कभी अगर अस्वस्थ होते हैं, तो मैं अक्सर पानी का गिलास रख के और उसमें उसके सामने उवै सग्रम का पाठ करती हूँ और फिर वह पिला देते हैं अगर बीमार आदमी को, तो वो स्वस्थता महसूस करते हैं। 3 दिन तक अगर कंटिन्यू ये किया जाए 27 उपसग्रम बोल करके, तो वास्तव में बहुत लाभ मिलता है इसका। मेरी छोटी पोती है 8 साल की, उसने 3 साल में ये महसूस किया था कि मैं स्वस्थ हो रही हूँ और मेरे पास आके बैठी थी, बोलती थी दादी उपसग्रम सुनाओ। तो वास्तव में बहुत ये कार्यकारी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा सेशन रहा। ओम अरहम, ओम अरहम। मीना जी कुछ कहना चाहती है तो मीना जी भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र सर, ये ओवसक का स्ट्रोक का मैंने भी बहुत बार किया है। मेरी नाती जो थी वो बहुत डरती थी, सो नहीं पाती थी रात को, तो उसको पानी गिलास में लेके ओवसर का पाठ बोल के फिर उसको पानी पिलाते तो तुरंत सो जाती थी।
ये पानी का हीलिंग मैंने भी देखा है, ट्राई किया है, बिल्कुल उससे बहुत फायदा होता बिल्कुल है। आपका कहना बिल्कुल सही है। पानी को हम मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित भी कर सकते हैं। कोई भी मंत्र, नौकार मंत्र, जो भी मंत्र, जिस मंत्र पे भी आपकी आस्था हो, उस मंत्र का बार बार उच्चारण करें तो पानी मंत्र की शक्ति से और ज्यादा प्रभावित हो सकता है, अभिमंत्रित भी किया जा सकता है। जी सर, जी सर। और आज आपने उन्होंने बहुत अच्छा बताया, बहुत फायदा है सबके लिए, बहुत अच्छा है। ओम और अरहम। हम बच्चों को बहुत चार्ज कर सकते हैं इस पानी से। तो समापन की ओर चलेंगे, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखिए, जो हम समापन के समय जो संकल्प सूत्र का उच्चारण करते हैं, ये भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। ये बिल्कुल प्रयोग बिल्कुल हम बिल्कुल नियमित बिल्कुल करते हैं तो इसका असर हमारे ऊपर होता है, और हमारा पूरा दिन हम बिल्कुल जैसा हम संकल्प करते हैं वैसा बीतता है हमारा। तो बिल्कुल। मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करेंगे, मानसिक उच्चारण करें। मैं मैं चैतन्यमय चैतन्य हूँ, मैं मैं आनंदमय हूँ, आनंदमय मैं मैं शक्तिमय हूँ, शक्तिमय मेरे मेरे भीतर भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य का अनंत अनंत आनंद का, आनंद का अनंत अनंत शक्ति का शक्ति का सागर सागर लहरा लहरा रहा है। इसका उसका साक्षात्कार करना साक्षात्कार ही करना ही मेरे मेरे जीवन का जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन आता है मंगलमय हो, मंगलमय आनंदमय हो, आनंदमय हो शांतिमय शांतिमय हो। हो इन्हीं शुभ इन भावनाओं के शुभकामनाओं साथ के साथ ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। कृतज्ञोस्मि, हम हम सब सब गुरुदेव पूज्य के गुरुदेव आभारी के हैं। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम कृतज्ञों में सब हम सब गुरुदेव के पूज्य आभारी गुरुदेव हैं। के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञों हम में हम सब सब आपके आभारी गुरुदेव के हैं। आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रूपाली जी और अंजना जी, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक अभी थैंक यू। यू हम सभी थैंक के यू। स्लोगन के आभार साथ है आनंद समापन सर। करेंगे। स्लोगन, स्लोगन बोलना है। मधु जी, स्लोगन आज आप बोलिए मधु जी। ओके ओके ओके। फिटनेस की डोज, 1 घंटा हर घंटा रोज, रोज फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर घंटा रोज, रोज फिटनेस की डोज 1 घंटा हर हर रोज। रोज। ओम अरहम, थैंक यू ओम अरहम, ओम थैंक यू ओम कृतज्ञस्मि, हम गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम।